गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आज की रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिक्रिया भागफल क्या हैं। इसी संदर्भ में, इसी रेफरेंस में आज हम बात करेंगे। देखिए, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिक्रिया भागफल होते हैं, वह जो साम्य स्थिरांक होता है, केमिकल जो इक्विलिब्रियम होता है, साम्य जो स्थिरांक होता है, वही उसके सिमिलर होता है, उसके बराबर होता है। इसे हम क्यू से नोट करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को ही हम अभिक्रिया का भागफल कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को क्या कहा जाता है? साम्य स्थिरांक को अभिक्रिया भागफल कहते हैं। या फिर माफ कीजिएगा, साम्य स्थिरांक अभिक्रिया भागफल के बराबर होता है। साम्य स्थिरांक अभिक्रिया भागफल कहलाता है। देखो, सिंपल सी बात है कि कोई एक अभिक्रिया हो रही है, इसमें एक अभिकारक होता है आपका, अभिक्रिया में रिएक्टेंट होता है, और एक होता है आपका उत्पाद। तो जो ये रिएक्टेंट है, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें Kc का मान, यानी जो इसके साम्य स्थिरांक, किसी रासायनिक अभिक्रिया की साम्य स्थिरांक होती है, वो होती है किसके बराबर? उत्पाद बाई अभिकारक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे Q से नोट किया जाता है। इसे Q से, अभिक्रिया भागफल को हम किससे नोट करते हैं? Q से दर्शाते हैं। इसे Q से दर्शाते हैं। तो इसे Q से दर्शाने का मतलब जो है, इसे Q से दर्शाते हैं तब जो है ये इसके बराबर होता है, साम्य स्थिरांक के बराबर होता है। और जब साम्य स्थिरांक के बराबर होता है तो ये बराबर आपका Q बराबर भी आपका क्या हो जाएगा? उत्पाद बाई अभिकारक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि Kc बराबर क्या? प्रोडक्ट P बाई R। तो Q बराबर जो है, Q बराबर भी आपका यही होगा। Q बराबर भी क्या हो जाएगा? P बाई R। यानी कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया की साम्य अवस्था अभिक्रिया भागफल अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक K के बराबर होती है। अभिक्रिया के जो हमने क्या कहा बच्चों? देखो, बहुत सिंपल बात हमने की
सिंपल बात क्या कहा कि और हम इसकी डिफिनीशन ये दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं इसकी डिफिनीशन कि अभिक्रिया की साम्य अवस्था में अभिक्रिया की साम्य अवस्था में अभिक्रिया भागफल Q अभिक्रिया भागफल जो Q है, यह जो है अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक, अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक, अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक K के बराबर होता है। ठीक है, यही कहने का मतलब है। देखो बच्चों, बिल्कुल एकदम आसान है, नोट कर लीजिए इसे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक है वह इसके जो है अभिक्रिया के भागफल के बराबर होता है, K के बराबर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो Q का मान है वही K का मान, Q बराबर K। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक आध उदाहरण देख लेते हैं इसके लिए हम लोग। चलो, एक उदाहरण है कि 300 केल्विन पर अभिक्रिया A गैस है, 2B गैस है, इससे कोई पदार्थ बन रहा है 2C, ये गैस है, का साम्य स्थिरांक Kc दिया गया है 8.0 इंटू 10⁻⁻² दिया गया है। यदि 300 के पर 2 लीटर की बंद फ्लास्क में A, B और C क्रमशः 2, 4 और 6 मोल लिए गए हैं तो अभिक्रिया की दिशा क्या होगी? तो इसके लिए हमें इसके अभिक्रिया भागफल पर काम करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर एक एग्जाम्पल से बात नहीं बनी तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे, तीसरा भी देखेंगे, और जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक देखेंगे। उसके बाद हम लोग लासातेलिय नियम के बारे में भी आज ही के दिन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों, इसे नोट कर लिया। एक अभिक्रिया दी गई है यहाँ पर 300 के पर अभिक्रिया जो है A + 2B उत्क्रमणीय अभिक्रिया 2C का साम्य स्थिरांक Kc बराबर इतना दिया गया है। यदि 300 केल्विन पर 2 लीटर के बंद फ्लास्क में AB और C के क्रमशः 2, 4 और 6 मोल लिए गए हैं तो अभिक्रिया किस दिशा में होगी? इसी पर हम लोग बातचीत देखो करते हैं। देखो, अभिक्रिया क्या है? सिंपल सी बात है कि अभिक्रिया क्या है आपकी? अभिक्रिया क्या हो रही है? A है प्लस B है उत्क्रमणीय का निशान, ठीक, और क्या है?
इससे बन क्या रहा है, 2C बन रहा है। ये चीज हो रही है, क्लियर है। देखो अगर हमारा वीडियो ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं मैं, तो 2x यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करिए और इसे फास्ट करके भी देख सकते हैं। बहरहाल अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए बात करते हैं इस अपक्रिया के विषय में, अपक्रिया के सिलसिले में। तो इसका इस अपक्रिया का अपक्रिया भागफल क्या होगा, अपक्रिया भागफल इसका क्या होगा, अभिक्रिया का अभिक्रिया भागफल, ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q बराबर आपका प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का एक्टिव मास, तो प्रोडक्ट का क्या है, C है, ठीक है, और बाई क्या, A का एक्टिव मास ऑफ A का B स्क्वायर का एक्टिव मास, ठीक है। तो अब प्रारंभिक के लिए क्या इसका होगा और अंतिम के लिए क्या होगा। तो प्रारंभिक के लिए इसका मान क्या होगा बताओ, प्रारंभिक में अभिक्रिया भागफल क्या होगा इसका, प्रारंभिक में अभिक्रिया भागफल, अभिक्रिया भागफल क्या होगा, क्यों प्रारंभिक है ना, क्यों प्रारंभिक के लिए ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यों प्रारंभिक के लिए यही ना होगा आपका C का एक्टिव मास बाई A का B का तो जहां A B और C की सांद्रता दी गई है ना, A B की C की सांद्रता क्या है, A B और C की सांद्रता इन दी गई हैं। ये ए बी और सी की सांद्रताएं हैं, इसकी सांद्रता क्या है क्यू प्रारंभिक के लिए, तो क्यू प्रारंभिक के लिए इसकी सांद्रता है आपका ये बराबर 3 का स्क्वायर बाई क्या 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 का स्क्वायर। ये बराबर आप काट दीजिए, आपका आ जाएगा कितना 2.25 प्रारंभ के लिए, है ना। तो या डायरेक्टली हमें इस तरह से लिख सकते हैं कि क्यू प्रारंभिक बराबर जो है क्यू प्रारंभिक ये बराबर आपका
2.25 होगा। ठीक है। अब देखो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक Kc बराबर, चलो मैं इधर लिख दे रहा हूं। अब Kc बराबर चूंकि दिया गया है, अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक Kc बराबर क्या दिया गया है, 8.0 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो प्रारंभिक अभिक्रिया भागफल में प्रारंभिक जो है इसका मान अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक Kc से क्या है, अधिक है। तो Q प्रारंभिक इज ग्रेटर देन क्या है, Kc। यहां पर मान इसका क्या है, अब देखो प्रारंभ में अभिक्रिया का भागफल Q प्रारंभिक का मान जो है वो Kc से क्या है, अधिक आ रहा है। यानी कि क्या आ रहा है, Q प्रारंभिक इज ग्रेटर देन Kc आ रहा है। तो अभिक्रिया दाईं ओर से बाईं ओर अर्थात जब विपरीत दिशा में होगी तो अभिक्रिया का मान जो है समय के साथ साम्यावस्था ग्रहण होते वक्त जो है घटेगा। तब साम्यावस्था में क्यों जो साम्य होगा, क्यों साम्य होगा, क्यों जो इक्विलिब्रियम इसकी क्यों की इक्विलिब्रियम होगी, क्यों साम्य जो होगा वह बराबर किसके होगा, Kc के होगा। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो बेहतर लग रहा होगा। और अगर हमारा वीडियो आपको बेहतर लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमें जो है इस तरह से प्यार देते